नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। अभी मैं देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक महिला जो जीती हैं बीजीएमई से मिसेज करके, तो उनसे पूछते हैं कि उनका सफ़र किस तरह से रहा है और कहाँ की वो रहने वाली हैं, कहाँ ये प्रतियोगिता हुआ है और किस तरह से सफ़र उनकी शुरुआत हुई और इन्होंने अपने अंजाम तक पहुँचाया है उसे। तो मिलते हैं और परिचय भी उन्हीं के मुखारबिन से सुनेंगे, तो अपने मुखारबिन से अपना परिचय भी दें और किस तरह से इसमें उन्होंने सहभागिता किया है। ये सारी बातें आपको बाकी और डिटेल भी उनसे पूछेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद सर, मुझे यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा नाम प्रियंवदा चौधरी है और मेरा जन्म काशीपुर उत्तराखंड में हुआ है। मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से की। 15 साल मैंने नौकरी की है, इंश्योरेंस कंसल्टेंट रही हूँ और सर्टिफाइड पेरेंट एंड लाइफ कोच हूँ और एक मंडला आर्टिस्ट हूँ। और मुझे नई नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है। आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो मैंने इस प्रतियोगिता का इंटरनेट के थ्रू माध्यम से मुझे पता चला और मैंने इसमें ऑडिशन दिया। लकीली मैं ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई और फिर मुझे उनकी विजयनगरा ग्लोबल की टीम से कॉल आया और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई ऑनलाइन और फिर हमें दिल्ली बुलाया गया। अप्रॉक्सीमेटली 700 कंटेस्टेंट में से 57 कंटेस्टेंट हम लोग सेलेक्ट हुए थे, जिनकी दिल्ली में हमारी ट्रेनिंग थी 5 दिन की, 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक अगस्त। और उन 57 कंटेस्टेंट में हम टॉप 26 कंटेस्टेंट चुने गए, जिनका फाइनल क्वेश्चन आंसर राउंड था। एंड उनमें से कैटेगरी वाइज हम लोग डिवाइडेड थे, जिनको हमें अवार्ड दिया गया 50 प्लस कैटेगरी, 40 प्लस कैटेगरी एंड 30 प्लस कैटेगरी में। सो 30 प्लस कैटेगरी में आई लकीली आई बिकम द विनर ऑफ मिसेस इंडिया एम्प्रेस 2025 सीजन 6 विजयनगरा ग्लोबल के माध्यम से मुझे सम्मानित किया गया। और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लेडीज़, जो स्त्रियाँ कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ड्रीम्स को छुपा लेती हैं और शांत हो जाती हैं और दबा लेती हैं, तो उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि यू आर मोर देन इनफ, यू आर नॉट इनफ, यू आर मोर देन इनफ। और आप कोशिश करते रहिए, नई नई चीज़ें सीखिए और अपने सपनों की उड़ान को भरिए। बीच में आपसे रोकते हुए मैं ये सवाल करूँगा, आपने अभी बीच में एक शब्द का प्रयोग किया, मंडला आर्टिस्ट आपने बताया, मंडला तो ये मंडला आर्टिस्ट का क्या मतलब है? मंडला आर्टिस्ट एक तरीके की आर्ट है जिसमें आपका जो स्ट्रेस फ्री आप महसूस करते हैं। एक इस तरह की आर्ट होती है, डूडलिंग होती है, जिसमें आपका माइंड बहुत काम महसूस करता है। तो शांत रहने की, शांत आप महसूस करते हैं उस आर्ट के थ्रू। तो एक तरह की कला है जो मैंने सीखी है। हाँ तो जी। ये योग का पार्ट है या ये अलग है, योग से हटकर है? नहीं, ये योग का पार्ट तो नहीं है, बट उससे एक कला का ही एक पार्ट है, जिसमें हम इसको मंडाला आर्ट कहते हैं, डूडलिंग भी कह सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने सीखी है। तो आप जो मिसेज की विनर रही हैं, तो इसका सफ़र आपने कैसे शुरुआत किया और किस तरह से आपके मन में ये विचार आया कि मैं इस क्षेत्र में जाऊँ, या पहले से ही ऐसी शौक थी जिसे आपने अभी अपनाया? मैं तो यही कहूँगी, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लेडीज़ और स्त्रियों का ये सपना होता है कि मैं एक स्टेज पे जाऊँ और लोग मुझे सुने, मुझे मेरी बातों की वैल्यू करें। तो हाँ, मेरा बचपन में एक सपना था कि मैं स्टेज पे जाऊँ, बट हाँ, ऐसा कभी सोचा नहीं था। और हाँ, मुझे अब, जब से मैं एक पेरेंट और लाइफ कोच बनी हूँ, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई है कि नई-नई चीज़ों को सीखना, लर्न करते रहना, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। तो हाँ, ये एक नया प्लेटफ़ॉर्म था, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इस चीज़ से, तो मैंने इस चीज़ को ट्राई किया कि क्यों ना ट्राई किया जाए, एंड लकीली मैं विनर भी बनी इसकी। तो जब आपने सफ़र का शुरुआत किया, तो ऐसे तो परिवार में हर व्यक्तियों का अपना-अपना योगदान होता है, लेकिन महिलाओं को कुछ विशेष ही हो जाता है, तो परिवार को भी देखने, बच्चे को भी देखने, फिर बाहर भी देखने, तो उसे आपने किस तरह से मैनेज किया? मेरा ये मानना है कि जो मैं मिशन लेके चल रही हूँ, उसमें मेरा पूरा परिवार मेरे साथ चलता है। मेरे मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट है, मेरे पति का, मेरे बच्चे का। और मेरा ये मानना है कि जब कोई भी स्त्री, कोई वुमेन अपनी वैल्यू करती है, मैं इसको एक इंग्लिश में बोलना चाहूंगी जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, कि व्हेन अ वुमेन स्टार्ट वैल्यूइंग हरसेल्फ, हर एंटायर फैमिली, हर चिल्ड्रन स्टार्टेड टू ग्रो। और उसके साथ साथ उसका समाज और आने वाली कई पीढ़ियां भी उसके साथ उठती हैं। तो एक औरत को अपनी वैल्यू खुद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी अपने गुरुजी का चर्चा किया, तो आप उनका भी नाम
एक नहीं, मेरे अनगिनत गुरु हैं जिनसे मैं सीख रही हूँ, और जिन पहले तो मैं विजनरा ग्लोबल की पूरी टीम को थैंक यू बोलूँगी। विनीता श्रीवास्तव और इनके सीईओ डॉक्टर विश्वास श्रीवास्तव, उनका तहे दिल से बहुत ग्रैटिट्यूड और थैंक यू कि मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला और मैं ये उपाधि जीत पाई हूँ, मुझे सम्मानित किया, और उसके अलावा जिनकी वजह से मैं ये कॉन्फिडेंस जीती हूँ, एक ईज़ी पेरेंटिंग हब है जिनसे मैं सीख रही हूँ, रिद्धि देवरा। तो उसके उसके अलावा भी अनगिनत गुरु हैं, तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती तो हूँ। इसका जो मिसेज इंडिया का जो अभी तक का जो आपका सफर है, तो इस प्लेटफॉर्म पे इससे आगे भी बढ़ते हैं क्या? इसमें और भी कोई इसके आगे भी प्रतियोगिता होती है? हाँ, ये आपके ऊपर है, आप इस प्लेटफ़ॉर्म को किस तरह से आगे लेके जाना चाहते हैं, और नहीं, आप नहीं, बिल्कुल। जैसे मेरा ये कहना था कि जैसे मिसेज इंडिया से पहले भी इसके प्रतियोगिता हुए होंगे, ये मिसेज इंडिया हुआ जिसकी आप विनर हैं, तो क्या मिसेज इंडिया भी जैसे वो मिस यूनिवर्स वगैरह टाइप या मिस एशिया टाइप भी इसमें कुछ होता है क्या? हाँ, इसमें बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर होता है, इसमें काफ़ी टैलेंट राउंड हमारे हुए थे। इंटरव्यू राउंड हुए थे, डांस राउंड हुए थे, टैलेंट राउंड हुए थे, काफ़ी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। आपका कैसा अटायर है, आपका बिहेवियर कैसा है, दूसरों के प्रति आप किस तरह से बात करते हैं, उस एनवायरनमेंट में हमें ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन सब लोग हमें जज कर रहे थे। साइलेंटली हमें जज किया जा रहा था कि हम दूसरे के प्रति किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से हमारा बैठना है, किस तरह से हमारा खाना है। तो व्यवहार और कॉन्फिडेंस देखा गया है, और बहुत सी चीज़ें हमने नई भी सीखी हैं इस माध्यम के थ्रू। इसमें इस प्रतियोगिता में जब आपने भाग लिया, तो सबसे पहली बात तो प्रतियोगिता में भाग लेने का क्या सिस्टम है? उसके क्या तरीके हैं? क्योंकि और भी कोई बच्चियाँ या और भी कोई महिलाएँ जो भाग लेना चाहती हैं, तो किस तरह से आप उनको प्रोत्साहित करेंगे कि इनका क्या प्रक्रिया है, क्या तरीका है? अ, अगर कोई भी स्त्री और लड़कियां इसमें जाना चाहती हैं, इनिशिएट करना चाहती हैं, तो आप इंटरनेट के थ्रू विजनरा ग्लोबल की एक वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, आप वहां पर जाएं, आप रजिस्टर कराएं, आप ऑडिशन दीजिए, और एंड आई विश कि आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे अगर आप कोशिश करते रहेंगे आगे। नहीं, इसका ऑडिशन कहाँ पे होता है? उसमें जैसे प्रवेश मान लीजिए हमारे घर की कोई महिला है, चाहती हैं या और भी अदर देन कोई भी महिलाएँ चाहती हैं, तो इसका प्रक्रिया जो शुरुआत होगी वो कहाँ से हम करेंगे? किस तरह से वो करेंगे? इसकी शुरुआत ऑनलाइन ही मैंने शुरू करी थी, जहाँ तक मुझे इसकी नॉलेज है। ऑनलाइन वो जाएँगे, एक ज़ूम एप्लीकेशन, ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग होती है 2 महीने की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, और ट्रेनिंग के बाद वो आपको 5 डेज़ के लिए बुलाते हैं, मेबी दिल्ली या जो भी उनका लोकेशन, कंफर्टेबल लोकेशन होता है, तब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग के बाद फिर शुरू और होती है। फिर आपका ये पूरा टैलेंट राउंड वगैरह स्टार्ट होता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से बाकी महिलाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से उनको आना चाहिए, अपना प्रमोट करना चाहिए? हाँ, मैं एक ही बात बोलूँगी कि आप अपने दिल की बात सुनें और कोशिश करते रहिए। अपनी इच्छाओं को कभी सेल्फ डाउट में ना रहें कि क्या मैं ये कर पाऊँगी? क्या ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं? क्योंकि कॉन्फिडेंस एक दिन से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस होता है आप बार-बार ट्राई करते रहिए, नई चीज़ें सीखते रहिए, आप आगे बढ़ेंगी, ज़रूर आपको उन्नति मिलेगी। भारतीय समाज में एक परंपरा सी है कि जो महिलाएं कुछ काम करना चाहती हैं परिवार से हटकर, तो बहुत सारी महिलाओं के तो पति या ससुर घर जो भी रहे तो सहयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं होती हैं जिनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। आपको इसमें क्या रहा है, आपको अपने परिवार से support? बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ, कुछ परिवार ऐसे हैं जो फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं उन महिलाओं को यही बोलूँगी कि अपने ऊपर विश्वास रखें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, मेरा ये मानना है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। आप सब लोगों की परिवार के साथ चलना चाहिए, लेकिन हाँ, अपने ऊपर विश्वास रखें। जहाँ पर सेल्फ डाउट आता है, आप फिर वहाँ पर कदम नहीं उठा पाती हैं। तो उसको सेल्फ बिलीफ में कन्वर्ट करके, मेरा एम और मिशन ही यही है, जो सेल्फ डाउट की वुमेन्स हैं, उनको सेल्फ बिलीवर की लीडर्स कन्वर्ट करना। तो अपने ऊपर ज़रूर विश्वास करें। आप महिला होने के नाते और इसकी विनर होने के नाते, पीजी का विनर होने के नाते, महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं से और सब माताओं से मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैं मदर्स से जुड़ी हुई हूँ, मेरा मिशन मदर्स को लेके है, कि जो कि मैंने पहले कहा है कि आई एम नॉट इनफ, आई एम मोर देन इनफ। एंड दूसरी बात कि व्हेन अ मदर और अ वुमन स्टार्ट वैल्यूइंग हरसेल्फ,
शी नॉट ओनली ग्रोज हर सेल्फ, वो खुद ही ग्रो नहीं करती है, वो अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चे को, अपने आसपास के समाज को और आने वाली पीढ़ियों को लेके ग्रो करती है। तो क्राउन मैंने जीता है, ये एक ज्वेलरी या क्राउन ही नहीं, ये एक बहुत जिम्मेदारी है मेरे दिल के करीब। और वो जिम्मेदारी उन सब औरतों से जुड़ी है, उनकी भावनाओं से जुड़ी है, जो कहीं ना कहीं अपने ऊपर शक करती हैं, अपनी अपने आप को साहस नहीं दिखा पाती हैं और अपने आप पर ही प्रश्न उठाती हैं कि क्या ये चीज मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और उनकी बातों को कहीं ना कहीं अनसुना कर दिया जाता है, उनको पूरी तरीके से सुना नहीं जाता है। और जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, उससे कैसे सुलझाया जाए या सुलझा जाए? वुमेन एम्पावरमेंट, जो कि नारी शक्तिकरण की बात अगर मैं कहूँ, तो नारी शक्तिकरण का मतलब अर्थ ये नहीं है कि हम कंपटीशन कर रहे हैं मेल से या फिर मर्दों से, लेकिन कोई डिवीजन या विभाजन करना नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट में यही है कि आप कितना कम, एक स्त्री और एक औरत कितना कंप्लीट फील करती है, वो पूरक कितनी है। तो उसके लिए उसके डिसीजंस, उसके जो अधिकार हैं, उसको परमिशन देना, और उसके अधिकारों के लिए उसको परमिशन ना मांगनी पड़े दूसरों से। और उसके जो भी ना, जहां पर ना उसको कहना है, उस ना कहने का साहस उसको मिले, और जहां पर उसको खुद से हाँ कहना है, उसका विश्वास उसको मिले। तो इसी चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने अपनी बातें, अपने विचारें रखी हैं, तो महिलाओं से ये अनुरोध है कि वो उसे अपने तरफ से समझाएं, सुलझाएं और अपने उद्देश्यों में उसे शामिल करें और फिर आगे बढ़ें। एक लाइन और बोल देती हूँ लास्ट, कि मुझे बहुत ही एक अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक सशक्त महिला अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो ढूंढती नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज को खुद रचती हैं। तो ये लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं यही मैसेज देना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो प्रियंवदा चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने यहाँ तक अपने सफ़र को अंजाम दिया है और इस तरह से जीती हैं। और इनके सफ़र में जो कुछ भी कठिनाइयाँ रही हैं, तो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कठिनाइयाँ होती हैं सफ़र में, तो उसका कोई ये ना कर करके उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कठिनाइयों में फंसते हुए नहीं, उसको समझौता करते हुए या उसको सुलझाते हुए आगे बढ़ें। यही मैं इनकी शुभकामना देता हूँ कि ये और भी आगे बढ़ते रहें, और भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, और भी नाम कमाएं इस तरह से। तो आप देखते रहिए आरबीपी टाइम्स। मैं हूँ पीताम्बर कुमार।